हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बैंक ऑफ अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं पीआरटी के लिए हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि पीआरटी में हिस्ट्री का बहुत बड़ा मायने रखता है। हिस्ट्री से 12 से 15 सवाल रहते हैं और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी पर चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत से हम शुरू करते हैं। इसमें शुरू में सबसे पहले हम जानेंगे यूरोपियों का आगमन भारत में कब से शुरू हुआ, किन किन व्यक्तियों का प्रभाव रहा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो वो था गोवा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो था बिहार। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, वो थे पुर्तगाली। किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखें। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉर्ज चार्नोक। ये भी सवाल आ चुका है बीपीएससी में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित की थी? तो जहांगीर ने। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं। तो भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशी ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। 1458 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने।
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किसे भारतीय पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापित कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्टन ने। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव की उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। तो आगे देखते हैं। ये अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1448 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। तो आगे देखते। तो आगे दूसरा टॉपिक आ जाता है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना स्थापित की गई थी? तो सैयद अहमद खान ने। तो अगला सवाल है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो